इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, बही समागम स्थल का ये बही स्टेज है जहाँ कल भोले बाबा बैठकर प्रवचन दे रहे थे। यहीं बैठकर कल लाखों की संख्या में लोग बैठे, इस पंडाल में बैठे लोग प्रवचन सुन रहे थे। बाबा जी यहीं बैठकर अपने प्रवचन से लोगों को नवाज रहे थे, लोगों को अपनी वक्ता अपनी जो बात है सुना रहे थे। लोग बड़े गौर से उनकी बातों को सुन रहे थे, क्योंकि लाखों में संख्या में उनके फॉलोअर हैं। यूपी के अलग अलग स्थानों से उनके जो फॉलोअर है यहाँ आए हुए थे। उन्होंने बाबा जी की बात को सुना। जब बाद लास्ट में बाबा जी अपने बात को खत्म करके, कथा को खत्म करके यहाँ से निकलते हैं, उसके दौरान अफरा तफरी मचती है। अफरा तफरी मचने के दौरान भीड़ जो है बाबा जी के चरण छूने के लिए, चरण की मिट्टी लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जब बढ़ रही थी, उसी दौरान भगदड़ मचती है। तमाम जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग होते हैं इस अफरा तफरी में नीचे गिरते हैं। अफरा तफरी का माहौल होता है, स्थिति बिगड़ती है, एक बदहवासी से फैलती है, लोग परेशान होते हैं। उसी भगदड़ में लोगों की जिस तरीके से 121 निर्दोषों की जान गई। ये वही स्थल है जहाँ मैं घूम रहा हूँ। आज चूंकि बारिश है, बारिश के मौसम में हल्की हल्की बारिश है, यहाँ पानी भरा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कल भी बाबा जी के आने से पहले यहाँ पानी का छिड़काव किया गया था, जिससे कि यहाँ धूल न उड़े, मिट्टी न उड़े, लोग आराम से जो प्रवचन है वो सुन सके। और आपको बता दूं, बाबा जी की जो कुंडली है वो इस प्रकार की, बाबा जी पर 5 आपराधिक तरह के यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। बाबा जी बाबा बनने से पहले यूपी पुलिस में एक सिपाही के तौर पर कार्यरत थे। उनका कहना है कि एक दिन रात में उनको ख्वाब आता है, उनको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। उनको ये कहा जाता है स्वप्न के दौरान कि आप बाबा बनिए, लोगों की सेवा करिए। इसी दौरान उनका जो ध्यान है बिल्कुल आध्यात्मिक को लगता है, आध्यात्म की ओर बाबा जी का दिमाग पहुंचता है, वो पुलिस सेवा छोड़कर। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बाबा जी पर उस वक्त एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, जिसके चलते इनकी सेवा से बर्खास्तगी। बाबा की जो कुंडली है वो इस प्रकार की है। बाबा के राजनीतिक रसूख है, बहुत गहरी है। बाबा के कई ऊंचे ऊंचे बड़े प्रशासनिक अधिकारी बाबा के फॉलोअर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत लंबी है। क्योंकि बाबा इस सेवा में आने से पहले बाबा एक पुलिसकर्मी थे। वहाँ इनके 90 के आसपास इन्होंने बीआरएस लिया। ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त इनके खिलाफ एक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ, उसमें इनकी बर्खास्तगी हुई। उसके बाद उन्होंने पहचान छुपाकर, नाम पहचान बदलकर उन्होंने बाबा का जो चोला है वो धारण किया। हालांकि और बाबाओं की तरह ये गेरुआ वस्त्र या भगवा वस्त्र नहीं पहनते थे, बिल्कुल कोट पैंट टाई में, सूट बूट में, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह वस्त्र धारण करते थे। इनकी पत्नी इनके साथ चलती थी, आती थी। इन पर करीब 5 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, एक जमीन हथियाने का मामला भी दर्ज है। हालांकि पूरी कुंडली इनकी खंगाली जा रही है। हालांकि एफआईआर जो हुई है उसमें बाबा का जिक्र नहीं है। उनमें बाबा के जो सेवादार है, मुख्य सेवादार, बाकी आयोजक है, उनके खिलाफ जो प्रशासन ने एफआईआर कराई है, जांच जारी है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से बात की। एक रिटायर्ड जजों की बेंच गठित की, उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कराने की बात कही, जांच कराने की बात कही। उसके बाद दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबा के खुद अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा सुप्रीमो के साथ फोटो भी इस वक्त बड़े वायरल हो रहे हैं। काफी बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी भी इनके फॉलोअर हैं, इनकी फैन फॉलोइंग में शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल वही जो ग्राउंड है, कल यही मौत का तांडव चला था, कल यहाँ मौत ने खेल खेला था 122 लोगों की। कल यहाँ निरंतर तरीके से भीड़ में दबकर मृत्यु हुई थी। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं, लगातार घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने घटना स्थल का, इस पंडाल का निरीक्षण किया। उसके बाद सीधे जिला अस्पताल घायलों से मिलने के लिए निकल गए और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश, कड़ी कार्रवाई करने के लिए। कल यही वो स्टेज है जहां बैठकर भोले बाबा ने कल प्रवचन दिए थे। प्रवचन देने के बाद वो यहाँ से सीधे निकल रहे थे। उसके बाद लोगों ने उनकी चरण छूने की जो परंपरा होती है वो उसको छूने के लिए आपाधापी की, जल्दबाजी की। इस दौरान एक बड़ा भीड़ का जो तबका है वो आगे बढ़ा, उसके कई महिलाएं, बच्चे दबे, चिल्लाए, चीखे। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। उसी दौरान 122 लोगों की पल भर में मृत्यु हो गई, हजारों लोग घायल। ये चप्पल हैं, बैग हैं, जो दूर दराज से लोग आते हैं। देखिए खाने के टिफिन हैं, खाने के लोग पूरी अपनी खाना अपने साथ लेकर के आए थे। इसमें खाना है, बैग हैं, कपड़े हैं। ये टिफिन पड़ा हुआ है, तमाम जो बैग हैं, लोगों के कपड़े हैं, बैग्स हैं जो जिनमें लोग लगेज लेकर आए थे। कोई बुजुर्ग व्यक्ति का ये चश्मा हमको लग रहा है, चश्मा भी है, खाना है। ये देखिए आधार कार्ड भी पड़े हुए हैं। ये निर्मला देवी और ये निर्मला देवी, इनके आधार कार्ड है, इनका बैग भी है और इनमें इनका खाना भी है, इनके कपड़े भी हैं। बच्चों के लिए बड़ी हृदय को विदारक करने वाली ये सीन घटना है। मासूम बच्चे का ये दूध पीने का जो बोतल है वो है। इसका मतलब ये है कि बच्चे भी काफ़ी संख्या में आए थे। अब सोचिए इस भगदौड़ में उन बच्चों का क्या आलम हुआ होगा। जहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग, नौजवान, जो महिलाएं खत्म हुई, उसमें बच्चों का क्या आलम रहा होगा। ये दूध पीते बच्चे की जो बोतल है वो पड़ी हुई है। इस बोतल में अभी दूध बाकी है।
ये बच्चा कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों की जो कैफ है, बाकी जो बर्तन लोगों की छाते भी हैं, नमकीन, बिस्किट, मग, बाकिट वगैरह तमाम जो कपड़े हैं लोगों के कपड़े हैं। खाना ये वैसा ही खाना, रोटी है भी फुल, ये पूरी पानी में बदल गई है। आम का अचार भी है। जो बैग है लोगों के झोले, जो दूर दराज से लोग हैं यहाँ समागम में बाबा को सुनने के लिए आए थे, उनके जो कपड़े हैं पूरे फैले हुए। तस्वीरें चीख कर बयां कर रही हैं कि हादसा कितना जबरदस्त रहा होगा। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की। ये तस्वीरें चीख कर मानो कह रही हो कि हादसा जो है इतना जबरदस्त था कि बैग की, लोगों के कपड़ों की ये पोल खुलती ये तस्वीरें, हृदय बेदार तस्वीरें हैं। जो लोग आए थे समागम सुनने के लिए अपनी बाबा के पास, उनकी प्रवचन सुनने के लिए आए थे, लेकिन लौट के उनके घर में जो शोक संदेश पहुंचा वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हैं हृदय को झकझोरने वाली हैं, तोड़ने वाली हैं। और मुझे खुद इस वक्त ऐसी बातें बोलने में, यहाँ से तस्वीर को बयां करने में मेरे खुद हृदय में एक कसक सी है। मुझे खुद शब्द नहीं आ रहा है कि इनके लिए मैं क्या बोलूँ। ये तस्वीरें हैं, इसमें मासूम बच्चों के लिए सामान, उनके खाने की चीज़ें, वस्तुएं, ऐसी चीज़ें। एक पैन कार्ड भी पड़ा हुआ है। ये जो पैन कार्ड है ये अवधेश कुमार जी का है। आम भी पड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल हृदय रोने का मन करता है। और ऐसी तो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से एकदम हैरान कर देने वाली हैं। मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है कि इस घटना को मैं किस प्रकार बयां करूं। द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएगी। घायलों को जिस प्रकार से यहाँ जो मृत व्यक्ति थे, घायल थे, उनको सबसे पहले ये जरूरी होती है कि उनको सबसे पहले चिकित्सा सेवा दी जाए। तो क्या ये पर्याप्त गाड़ियां यहाँ आई? जो बिल्कुल आई है सर। अब ये नहीं आई है या नहीं आई है, बोलने वाले कुछ भी बोले, पर जितनी भी हुई है बराबर हुई है। अब ये ऐसा है कि जितना बताया, आई है एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं। कुछ गंभीर हालत भी हैं जो चले गए, कुछ अलीगढ़ भी ट्रांसफर किए, कासगंज भी गए, एटा भी गए। पर ये नहीं है जो चला गया वो चला ही गया, इससे कोई वो नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुर। कल आप राहगीर हैं? कल यहाँ थे आप? घटना नहीं, मैं अभी आ रहा। आप थे कल यहाँ पर? नहीं सर, नहीं थे। आप में से कोई व्यक्ति कल यहाँ पे थे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सतेंद्र है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? ये ग्राम मेरा बंगलोई है। तो जब ये घटना घटी, इतना बड़ा मौत का खेल चला है यहाँ, लोग मृत्यु हुई, तो उस वक्त कहाँ थे आप? मैं जब यहाँ पे निकल चुका था यहाँ से जी। जब उसके बाद निकल चुका, भीड़ काफी थी, लोग एक दो अड़वा रहे थे, लेकिन लेडीज लोग काफी लोग ये नहीं, जब ये सब समाप्त हो गया तो इसका मतलब ये नहीं आप इसके सारे बैठो। काफी औरतें, लेडीज यहाँ पे, गाड़ियां वाड़ियां तमाम खड़ी थी, लेकिन लेडीज घर पर जाने का कोई नाम ही नहीं था उन लोगों का। लेकिन बैठे धूप थी तो कहीं आराम से कहीं एक साथ जाना चाहिए। पेड़ है। क्या लगता है आपको, ये जो इतनी बड़ी जो हादसा हुआ है, इसमें गलती प्रशासन की है या जो आयोजक है उनकी ओर से गलती की गई है? गलती तो देखो प्रशासन की भी मानी जाएगी, सबकी मानी जाएगी। पुलिस है, पुलिस जब प्रशासन को ये होना चाहिए कि जहाँ पे 2.5 लाख पब्लिक आ चुकी है, 80,000 की परमिशन है, तो कम से कम ये होना चाहिए कि उस पुलिस को खबर करनी चाहिए कि यहाँ पे इतनी पब्लिक है, पुलिस और इंतजाम किया जाए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, 2.5 लाख की 2.5 लाख व्यक्ति आ गए तो परमिशन फिर 80,000 की क्यों मांगी? ये तो जवाब दो। उसके बाद जब ये पूरा हादसा हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर आए? नहीं, उससे पहले थे हम यहाँ पे, जब हो रहा है पब्लिक काफी थी यहाँ पे। तो किस तरीके की तैयारियां जो स्वास्थ्य विभाग है, प्रशासन है, किस तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया? क्या बोल अस्पताल कुछ प्राइवेट वाहन थे, जो प्राइवेट वाहन थे, कुछ लोगों के पास वो यहाँ पे खड़े थे, जो लोग सेवादार थे, उनके पास जो वाहन थे उससे भी चलाया था, एम्बुलेंस से भी ले जा रहा था उन्हें। लोकल जो आसपास के लोग हैं उन्होंने मदद की, काफी अच्छी मदद की, उन्होंने काफी अच्छा सहयोग रहा है। जिस गांव में खबर मिली उस गांव से लोग निकलते, भगदड़ पड़ गई, वहाँ के सब लोगों ने आकर के तमाम लोगों ने। सर एक मिनट, क्या नाम है आपका? आप थे कल यहाँ? एक मिनट, हाँ बताएं सर, एक मिनट। 2011 में यानी 12 में आए थे ये बाबा, 12 में आए थे, तो उस समय पे कितनी भीड़ थी आप बता सकते हैं? जब मैं उस समय में नहीं था ना, उस समय पे करीबन ऐसी थी, 3.5-2.5 लाख के करीब थी। तो ये बताओ, जब उस समय पे इतनी भीड़ थी, तो आज का समय तो इतना है कि हिंदू एकता या कुछ भी समझ लो, तो भीड़ बढ़ेगी या कम होगी? आप मुझे इसका जवाब दें। तो तमाम वो लोग हैं कल जो है मौजूद थे, इनका कहना है कि कहीं न कहीं जो आयोजक है उनकी गलती है, कहीं न कहीं प्रशासन का भी इसमें रोल है कि प्रशासन को भी देखना चाहिए था। जो आरआईयू टीम होती है, जो खुफिया विभाग होता है, उसको अलर्ट मोड रहना चाहिए था कि किस तरीके से कितनी परमिशन है, मौके पर कितने लोग हैं, क्या उनके समुचित सुरक्षा के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समुचित टीम यहाँ पूरा फोर्स मौजूद है या नहीं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी गलती प्रशासन की ओर से की गई है, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला। पूरे देश में इस बार गम का माहौल है, मातम का माहौल है। 122 का करीब कल मौतें हुई हैं पूरी भगदड़ के दौरान। बाबा के चरण छूने के दौरान 122 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये वही स्थल है, वही ग्राउंड है जहाँ कल भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी, लोगों की मृत्यु हुई थी, मौत का तांडव चला था। आज भी यहाँ, अभी भी यहाँ सैकड़ों चप्पल, जूता उन मृतकों का मौजूद है।
कल जिनकी दुर्घटना में तड़प तड़प कर दबने से भीड़ के नीचे दर्दनाक